अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ज़कात निकालने का वो तरीक़ा बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा आसान है। जैसे माल तिजारत, कैश, सोना चांदी, उसका हिसाब किताब कैसे लगाते हैं, उसका बहुत सिंपल फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह ज़कात का हिसाब किताब जोड़ने में आपको कभी भी कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। इसलिए इसको ख़ुद भी ध्यान से देखिएगा और सवाब की नीयत से आगे भी शेयर फरमाइएगा। देखें, पहले तो अच्छी तरह याद रखें कि ज़कात हमारे मज़हब इस्लाम का एक अहम फ़रीज़ा है। ज़कात का इनकार करने वाला, ज़कात का मुनकर दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है, इस्लाम से निकल जाता है, वो मोमिन नहीं रहता। और ज़कात फ़र्ज़ होने के बावजूद जानबूझकर ज़कात ना देने वाला, ज़कात ना निकालने वाला सख्त गुनहगार होता है। कल क़यामत के दिन उसको बहुत सख्त अज़ाब दिया जाएगा। लिहाजा अगर आप पर ज़कात फ़र्ज़ है तो आप ज़कात ज़रूर निकालिएगा। अब ज़कात कितनी चीज़ों पर फ़र्ज़ होती है, कौन कौन सी मालियत पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो देखें, टोटल 4 चीज़ों पर यानी 4 तरह के मालों पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। नंबर 1, माल तिजारत। माल तिजारत यानी वो माल कि जो आपने बेचने की नीयत से ख़रीदा हो, फ़ायदा कमाने की नीयत से, फ़ायदा हासिल करने की नीयत से आपने ख़रीदा हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी कोई कपड़े की दुकान है, तो उस दुकान के अंदर जो कपड़ा भरा हुआ है, ज़ाहिर है वो आपने बेचने की नीयत से ख़रीदा है, वो माल तिजारत बनेगा। इसी तरह जूते चप्पल की दुकान है तो वो माल तिजारत बनेगा। इसी तरह अगर आप कोई जनरल स्टोर चलाते हैं तो उसके अंदर जो सामान आपने रखा हुआ है बेचने की नीयत से, वो माल तिजारत बन जाएगा। इसी तरह अगर आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो उसके अंदर फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह है, वो माल तिजारत बनेगा, क्योंकि आपने बेचने की नीयत से, फ़ायदा कमाने की नीयत से ख़रीदा है। इसी तरह अगर आप मोबाइल की दुकान चलाते हैं, मोबाइल बेचते हैं, तो ज़ाहिर है वो भी आपने बेचने की नीयत से, फ़ायदा कमाने की नीयत से रखे हुए हैं, तो वो भी माल तिजारत बन जाएगा। इसी तरह आपने कोई अगर फ्लैट ख़रीदा है, कोई प्लॉट आपने ख़रीद रखा है बेचने की नीयत से, तो ये सब माल तिजारत की कैटेगरी में आएगा। तो टोटल 4 तरह के मालों पर ज़कात बनती है। पहला है माल तिजारत, दूसरा है नकदी यानी कैश। कैश का मतलब यह है कि या तो कैश आपके पास मौजूद हो, या आपके बैंक अकाउंट्स में मौजूद हो, या आपने कोई सेविंग्स वगैरह कर रखी हो, कोई फ़िक्स डिपॉज़िट वगैरह कर रखा हो, तो वो भी कैश की कैटेगरी में आएगा। तो दूसरी चीज़, या तो आपके पास में कैश होना चाहिए। तीसरा है सोना। अगर सिर्फ आपके पास में सोना है तो सोना 7.5 तोला सोना होना चाहिए, तब आप साहिब निसाब होंगे और आप पर ज़कात वाजिब होगी। चौथा है, अगर आपके पास में सिर्फ चांदी है तो चांदी 52.5 तोला होना चाहिए। 52.5 तोला चांदी अगर आपके पास में है, या फिर इतनी कीमत है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मार्केट रेट के हिसाब से आप 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हैं, तब आप साहिब निसाब कहलाएंगे, आप पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब चांदी का रेट क्या है, तो देखें चांदी का रेट घटता बढ़ता रहता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। जैसे ये बढ़ेगा तो निसाब का जो चांदी का जो निसाब है वो भी बढ़ जाएगा, अगर ये घटेगा तो चांदी का जो निसाब है उसकी जो कीमत है वो भी घट जाएगी। अब इस वक्त में अगर आप देखें तो इस टाइम में जो है चांदी का रेट तकरीबन 3,000 रुपये पर तोला के हिसाब से चल रहा है। कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है, लेकिन 3,000 रुपये पर तोला के हिसाब से अगर आप माने तो 52.5 तोला चांदी तकरीबन 1,57,500 रुपये की बनती है। अगर किसी के पास 1,57,500 रुपये की रकम मौजूद है जो हाजत असलिया से फारिग है, तो फिर वो शख्स साहिब निसाब है, उस पर ज़कात वाजिब होगी। हालांकि अहादीस मुबारका में जानवरों पर भी ज़कात निकालने का हुक्म मौजूद है, लेकिन जानवरों पर ज़कात निकालने के लिए उसमें जो शराइत पाई जाती हैं, जो शराइत होना चाहिए, वो आम तौर पर आज जो हमारे यहाँ जानवर पलते हैं वो नहीं पाई जाती, इसलिए उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब ज़कात निकालने का सबसे आसान तरीक़ा क्या है, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो देखें, ज़कात निकालने का सबसे आसान तरीक़ा ये है, ज़कात का हिसाब जोड़ने का सबसे आसान तरीक़ा यह है कि आपके पास जितनी भी मालियत मौजूद है, जैसे सोना, चांदी, नकदी, कैश वगैरह, तो जितनी भी मालियत आपके पास मौजूद है उसकी आप एक फ़हरिस्त बना लें, एक लिस्ट बना लें। पूरा एक चार्ट है, आप एक लिस्ट बना लें, उसमें उन तमाम चीज़ों को प्लस कर लें। मैं वो एक एक करके आपको बताता हूँ। पहले वो चीज़ें बताता हूँ जो आपको प्लस करना है, उसके बाद उन तमाम चीज़ों से जो चीज़ें माइनस करना है, जो चीज़ें घटाना है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो ध्यान से सुनिएगा। पहले जोड़ने वाली, प्लस करने वाली चीज़ों को ध्यान से सुन लें। तो नंबर 1, सोना।
सोना आप चाहे आपके पास में चाहे डली की शक्ल में हो या जेबर की शक्ल में हो, उसको आप जोड़ लीजिए, आप जो है लिस्ट में लिख लीजिए। और अगर सोना जेबर की शक्ल में है तो उसके ऊपर जो नग वगैरह होते हैं, नगीने होते हैं, उनको आप हटा दें। बाकी जो असल सोना है, जो एक्चुअल सोना है, उसको आप लिख लें, उसका वज़न लिख लें। दूसरा है नकदी। अगर आपके पास में नकदी है, कैश है, तो कैश चाहे आपके पास में मौजूद हो, आपके बैंक अकाउंट्स में हो, आपने कहीं कोई एफडी वगैरह करा रखी हो, किसी को कर्ज दे रखा हो और वो वापस मिलने की उम्मीद भी हो, या कोई सेविंग्स आपके पास में हो, कोई फिक्स डिपॉजिट आपने कर रखे हो, तो वो भी आप प्लस कर लीजिए, वो भी उस लिस्ट में जोड़ लीजिए। इसी तरह नंबर 3 पर है माल तिजारत। माल तिजारत मैंने आपको पहले भी बताया, वो माल कि जो बढ़ने वाला माल है, जो आपने बेचने की नीयत से, फ़ायदा कमाने की नीयत से आपने ख़रीद कर रखा है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो उस मेडिकल स्टोर के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो माल, जो दवाएं वगैरह मौजूद हैं, वो ज़ाहिर आपने बेचने के लिए रखी हैं, तो ये आपके लिए जो है वो ये माल तिजारत होगा, उसको भी आप प्लस कर लें। इसी तरह आपने कोई दुकान या मकान आपने ख़रीद रखी है बेचने की नीयत से, कि बाद में जब पैसे बढ़ जाएंगे, जब फ़ायदा हमें मिलेगा, तब हम इसको सेल कर देंगे, इसको बेच देंगे, तो उसको भी आप जोड़ लीजिए। हाँ, अगर कोई मकान आपने रहने की नीयत से लिया है तो वो ज़रूरत की चीज़ों में आएगा, उस पर ज़कात नहीं बनेगी। जो मकान दुकान आपने बेचने की नीयत से लिया है, उस पर ज़कात बनेगी, उसको भी आप प्लस कर लें। तो इन तमाम चीज़ों की आप एक लिस्ट बना लें, प्लस कर लें और जोड़ लें, और उसकी जो कीमत निकलती हो वो कीमत आप एक साइड में लिख दें। जैसे मिसाल के तौर पर 1 लाख बनती है, 2 लाख बनती है, 3 लाख या 4 लाख, जितनी भी कीमत बनती हो वो आप एक तरफ लिख दें। अब इन तमाम चीज़ों को लिखने के बाद अब आप ये देखें कि आप पर देनदारी कितनी है, आप पर आपको इसमें से जो है इस महीने कितनी देनदारी करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको मकान का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, या जो है कोई किस्तें वगैरह हैं वो आपको देना है, या किसी का कोई उधार आपके ऊपर आ रहा है वो आपको देना है, तो वो तमाम चीज़ें जो है इस कीमत से आपको माइनस करना है। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप पर कोई कर्ज़ आ रहा है, कर्ज़ किसी का लौटाना है, तो उस कर्ज़ को आप इस कीमत से माइनस कर दीजिए। इसी तरह बिजली का बिल माइनस कर दीजिए, गैस का बिल माइनस कर दीजिए, इसी तरह पानी का बिल जो है वो माइनस कर दीजिए, बीवी का वो महर जो अभी तक आपने अदा नहीं किया है वो उसको माइनस कर दीजिए, इसी तरह मकान का किराया माइनस कर दीजिए, दुकान का किराया माइनस कर दीजिए। तो जितनी भी आपके ऊपर देनदारी है वो माइनस करने के बाद फिर आप देखें कि अब असल रकम कितनी बच रही है। अगर असल रकम अब इतनी बच रही है कि जो निसाब को पूरा कर रही है, जैसे 52.5 तोला चांदी 1,57,500 रुपये की इस वक्त में जो है आ रही है, तो अगर इतनी रकम बच रही है जो निसाब को पूरा कर रही है, तो फिर आप शरई तौर पर साहिब निसाब होंगे और आप पर 2.5% के हिसाब से, 2.5% के हिसाब से ज़कात निकालना वाजिब होगी। 2.5% यानी 100 रुपये पे 2.5 रुपये, 1000 रुपये पे 25 रुपये, 1 लाख पे 2500 रुपये और 2 लाख पे 5000 रुपये। इसी तरह से आप जो है वो जोड़ते चले जाएं। जितना अमाउंट आपका बचे, जितनी मालियत आपकी बचे, उस हिसाब से आप 2.5% के हिसाब से ज़कात आप पर बनेगी, ज़कात आप निकालेंगे। तो ज़कात निकालने का, ज़कात का हिसाब किताब जोड़ने का ये सबसे आसान तरीक़ा है कि जितनी भी मालियत आपके पास में मौजूद है आप उसकी कीमत निकाल लीजिए, उसको आप प्लस कर लीजिए, और फिर जो देनदारी, जो कर्ज़ वगैरह आपके ऊपर है उसको आप उससे माइनस कर दीजिए। फिर जो रकम जो है आखिर में बचती हो उस पर 2.5% के हिसाब से, 2.5% के हिसाब से आप ज़कात निकालेंगे। मिसाल के तौर पर अगर 1 लाख जो है वो बचती है रकम, तो फिर 1 लाख पे 2.5% के हिसाब से 2500 ज़कात बनती है, वो आप निकालेंगे। 2 लाख अगर बचती है तो 2 लाख पे 5000 रुपये ज़कात बनती है, वो आप निकालेंगे। जितनी भी जो है रकम बचेगी 2.5% के हिसाब से उस पर जो है ज़कात बनेगी, वो 2.5% के हिसाब से आप ज़कात निकालेंगे। तो ये सबसे आसान तरीक़ा है। बाकी ज़कात के मुताल्लिक़ कोई मसला अगर आपको मालूम करना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चूँकि सारे मसाइल तो एक वीडियो में नहीं बताए जा सकते, इसलिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपका सवाल हो, आपका क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपके हर सवाल का जवाब बहुत आसान अंदाज में देने की कोशिश करेंगे। आपसे दरख्वास्त है इस क्लिप को आगे ज़रूर शेयर फरमाइएगा और मज़ीद इसी तरह के मसाइल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।